Welcome students, class 11th chemistry. Today in this video we will study about the continuation topics of classification of elements and periodicity in properties, and the topic of today is periodicity and periodic properties elements. सबसे पहले periodicity of properties को पढ़ने से पहले हमें समझना होगा, हमें रिवाइज करना होगा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कि कौन से एलिमेंट किस साइड प्रेजेंट हैं, उनको क्या कहते हैं, उनकी पोजीशन क्या है. फॉर एग्जांपल, एग्जैक्ट लेफ्ट साइड में ग्रुप नंबर 1 और 2 ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. एग्जैक्ट राइट 13 to 18 ई ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट्स 3 to 12 ग्रुप, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. एंड 3 से लेकर 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं. और पीरियोडिक टेबल के जस्ट नीचे जो 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीज हैं, इनको कहते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. क्या है पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी मीन्स रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल, एंड दैट इंटरवल इज 2, 8, 18, 32. अर्थात 2, 8, 18 एंड 32 नंबर्स के बाद सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का रिपीट होना पीरियोडिसिटी कहलाता है, जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. और इसका कारण ये है बिकॉज वैलेंस इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और किसी भी ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 18, 32 के डिफरेंस के बाद सेम वे में रिपीट होती है. एंड हम ये जानते भी हैं कि ये सब एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी रखते हैं. सो कंक्लूजन ये निकाला गया कि सेम कॉन्फ़िगरेशन का रिपीट होना ही पीरियोडिसिटी का रियल रीजन है. फॉर एग्जाम्पल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जिनके एटॉमिक नंबर 3, 11 एंड 19 है और उनकी कॉन्फ़िगरेशन शो करती है कि एंड में सभी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ns1 है. इट मीन्स दीज आर आल्सो हैविंग सेम प्रॉपर्टी. तो कॉन्फ़िगरेशन का रिपीट होना ही पीरियोडिसिटी का रियल रीजन है. नाउ वी विल स्टडी द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. व्हाट आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं. एंड दीज शो रेगुलर चेंज ग्रेडेशन व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड और टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप. सो वी हैव टू स्टडी द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज: एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सम केमिकल प्रॉपर्टीज. एटॉमिक साइज. Atomic size means very important property. एटम्स को अगर हम स्क्वायर माने तो एटॉमिक साइज को हम उस एटम की रेडियस, स्क्वायर की रेडियस मान सकते हैं और रेडियस के रेफरेंस में ही हम उसका साइज बता सकते हैं. तो एटॉमिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वॉन डर वाल्स रेडियस, आयनिक रेडियस, हम अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपाउंड्स में एटॉमिक साइज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सबसे पहले आता है एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस मीन्स सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक का डिस्टेंस, जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एटॉमिक रेडियस कहलाता है. अब आता है आयनिक रेडियस. इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तब उसको आयन कहते हैं. और ये तभी पॉसिबल है जब एक आयन दूसरे आयन के कांटेक्ट में हो. तो ऐसी कंडीशन में किसी भी आयन की जो रेडियस होगी, आयनिक रेडियस होगी, दैट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द पॉइंट अप टू विच इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैज इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अदर वन. जैसे आप देख रहे हैं आयनिक रेडियस में 3rd नंबर एग्जाम्पल,
In case of this one, R plus and R minus are given. पिंक कलर स्फीयर, इसका डिस्टेंस कहां से कहां तक है? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर उस पॉइंट तक जहां पर ये ग्रीन कलर के आयन को, जो कि एनायन होगा, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको टच कर रहा है। इसके दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आपस में मिलते हैं। सो इट इज द इफेक्टिव डिस्टेंस ऑन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू ऑफ द आयन अप टू विच इट हैज influence on the electron cloud of other ion. Covalent radius. Covalent radius mainly दो सिमिलर एटम्स के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाती है, दो एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं, तो उस टाइम पर दोनों एटम्स के सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई को मिलाने वाली लाइन का हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई of two covalently bonded atoms in a molecule. दोनों के बीच के डिस्टेंस का जस्ट हाफ मीन्स इन एग्जाम्पल कोवेलेंट रेडियस दैट पॉइंट D is the just half of the red line which is connecting the two nuclei. van der Waals radius. van der Waals radius में क्या होता है कि दो मोलिक्यूल कोवेलेंट वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक एक दूसरे के पास आ जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में कुछ ना कुछ गैप उनके बीच में रहता है, क्योंकि वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बनते हैं जब दो मॉलिक्यूल सामने आते हैं। तो एक मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, बट एक के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस में अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक क्लोज हो जाते हैं। अब इस कंडीशन में दोनों मॉलिक्यूल्स के जो फ्रिंज एटम्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस का हाफ वॉन डेर वाल्स रेडियस कहलाता है, और इस कंडीशन में वो गैप जो उनके बीच में है वो भी इंक्लूड होता है। हम देख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस के कंपैरिजन में कोवेलेंट रेडियस कम है, जबकि वॉन डेर वाल्स रेडियस एटॉमिक रेडियस से लार्जर है, बिकॉज इट इज इन्वॉल्विंग द फ्री स्पेस ऑल्सो। नाउ वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द ग्रुप में रेडियस कैसे चेंज होती है? ग्रुप में हमें याद रखना पड़ेगा कैसे कैसे चेंज होता है। नंबर 1, हर बार एक ऑर्बिट का नंबर इंक्रीज होता जाएगा। जैसे हाइड्रोजन में 1s1, लिथियम 1s2 2s1, एक ऑर्बिट और इंक्रीज हो गई। हम सिंपल वे भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन 1, लिथियम 2 1, सोडियम 2 8 1, so number of energy levels are increasing, so radius must increase. Second point is nuclear charge, यानी कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर मीन्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, ये भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो रेडियस कम होनी चाहिए बिकॉज न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट लास्ट ऑर्बिट स्ट्रॉन्गली। थर्ड इज शील्डिंग इफेक्ट, इसका दूसरा नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसका मीनिंग है कि जब दो ऑर्बिट्स के बीच में मीन्स न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच में एक और एक्स्ट्रा ऑर्बिट आ जाती है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की तरफ, और जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है वो बीच की ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस की तरफ पुश करते हैं। तो इस ऑर्बिट की प्रेजेंस में न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कम हो जाता है और वो ऑर्बिट लूजली हेल्ड होगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होने का मीनिंग आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होना, इससे कि रेडियस इंक्रीज होनी चाहिए। सो फैक्टर 2 फैक्टर्स कहते हैं कि इंक्रीज होनी चाहिए, 1 फैक्टर कहता है डिक्रीज होनी चाहिए, इसलिए सो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज इन द ग्रुप। हम हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हम एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, ऊपर से नीचे चलते हुए एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन द पीरियड, पीरियड मीन्स लेफ्ट टू राइट। इसी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलना, जैसे पीरियड नंबर 2 दिखाया गया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। देखिए अब हर बार एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ना मीन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेम रहेगी बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। सो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल रिमेन सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बढ़ते जा रहे हैं
तो साइज कैसा होना चाहिए, डिक्रीज। दूसरी बात, लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती जा रही है न्यूक्लियस में जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज होगा और दोनों ही फेवर करते हैं कि साइज एटॉमिक रेडियस पीरियड में डिक्रीज होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं इन द रेड कलर ग्राफ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम and their atomic radius are increasing regularly. एटॉमिक रेडियस नीचे ग्रीन कलर के ग्राफ में देख सकते हैं टेबल में, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन सभी की जो रेडिया है पीरियड में कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि लेफ्ट साइड का एलिमेंट बड़े साइज का होगा, राइट का एलिमेंट हमेशा छोटे साइज का होगा। ऊपर वाला एलिमेंट छोटे साइज का होगा, नीचे वाला एलिमेंट ग्रुप में सबसे बड़े साइज का होगा। कंपैरिजन ऑफ एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन लेकर आयन बनाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी रेडियस पर, इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले, रेडियस ऑफ कैटायन इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, मीन्स जो कैटायन बनता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है और कभी कभी आउटर मोस्ट ऑर्बिट रिमूव भी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में कैटायंस का साइज छोटा होगा अपने पेरेंट एटम से। जैसे सोडियम है 281, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके पास है 28 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 11 ही है। इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कि प्रोटॉन की संख्या डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और वो वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, साइज डिक्रीज होगा। रेडियस ऑफ एनाइंस हमेशा पेरेंट एटम से ज्यादा होगी क्योंकि एनाइंस बनते हैं इलेक्ट्रॉन लेकर, और ऐसे में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है पर इलेक्ट्रॉन और साइज डिक्रीज होता है। साइज इस यहां पर इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। वन मोर टर्म इज देयर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज डिफरेंट एलिमेंट्स के आयंस या न्यूट्रल एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर उनके डिफरेंट हो, न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट हो, तो उसे हम कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम हो। तो एग्जांपल की फॉर्म में ये एलिमेंट्स हैं N-3 एटॉमिक नंबर 7, O-2 एटॉमिक नंबर 8, F- एटॉमिक नंबर 9, Na एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13। लेकिन इनमें जो आयंस बन रहे हैं N-3, O-2, तो इनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा, जितने चार्ज ज्यादा होगा पॉजिटिव उतना न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा और साइज कम हो जाएगा। जितने नेगेटिव चार्ज है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, तो उस कंडीशन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा और साइज ज्यादा होगा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है सभी ये, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसी से हम रिलेटेड कर सकते हैं Li+, Be+2, B+3 भी सेम वे में इनका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का सेट है। ध्यान रखेंगे जब भी पॉजिटिव चार्ज बढ़ा जाएगा साइज छोटा होता जाएगा, जैसे माइनस चार्ज इंक्रीज होता जाएगा साइज बड़ा होता जाएगा। आप उसको ऑर्डर दे सकते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। It is the amount of energy required to remove most loosely held electron from isolated gaseous atom so that it converts into gaseous cation. एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहलाती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स यूनिपॉजिटिव आयन। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो यूनिपॉजिटिव कैटायन बनेगा। And loss of 2 electrons creates dipositive ion. First ionization enthalpy, जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है, and second ionization enthalpy, जब
सेकेंड इलेक्ट्रॉन कैटायन से निकाला जाएगा, दैट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, आयोनाइजेशन पोटेंशियल सेकेंड। एनर्जी हमेशा जो है रिक्वायर्ड में है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है। फर्दर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होती है, और इसका कारण ये है क्योंकि एक यूनिपॉजिटिव चार्ज आयन से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। उसका कारण ये भी है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, सो टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट। एंड अगेन थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन सेकेंड एंड सेकेंड इज ग्रेटर देन वन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? नंबर 1 एटॉमिक साइज। आयोनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना साइज छोटा होगा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन उतना ही डिफिकल्ट होगा। सो स्मॉल द साइज हायर इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लार्जर द साइज लो इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस, तो जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा होगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। शील्डिंग इफेक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसका मीनिंग है कि न्यूक्लियस और लास्ट ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी लेवल्स आ जाती हैं उनको बोलते हैं इंटरवेनिंग ऑर्बिट्स, जिनके कारण न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लास्ट ऑर्बिट पे कम हो जाता है। एंड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन लेस एनर्जी रिक्वायर्ड, तो जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा, जितनी ज्यादा एनर्जी लेवल्स बीच में आ जाएंगी, उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, उतनी ही कम होगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फोर्थ फैक्टर इज द पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट मीन्स कि क्लोजनेस विद द न्यूक्लियस, जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है जहां से उसको रिमूव होना है वो न्यूक्लियस के कितने क्लोज है। हम जानते हैं कि एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स में एस सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग है और एफ सबसे कम पेनिट्रेटिंग है, बिकॉज उनके साइज उसी ऑर्डर में इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसलिए एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, पी से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से ज्यादा है, तो कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैग्नीशियम कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6, जबकि एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 एंड 3p1। मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे s ऑर्बिटल से, जबकि एल्यूमिनियम से रिमूव होंगे p ऑर्बिटल से। हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल्स ज्यादा पेनिट्रेटिंग है, इसलिए मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है और ये इसीलिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिटल्स अगर कंप्लीटली हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, दीज हैव मिनिमम टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है। इसीलिए नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन जो कि NS2 NP6 से स्टेबल है, उसके लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम होगी। वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग ए ग्रुप में कैसे चेंज होती है ये? इन द ग्रुप मीन्स टॉप टू बॉटम, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए। शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मस्ट डिक्रीज। और तीनों फैक्टर्स के बेस पर ये क्लियर है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज इन द ग्रुप। ध्यान रखेंगे हमेशा ऊपर से नीचे चलते हुए आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी। वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी अलोंग ए पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, साथ ही साथ एटॉमिक साइज भी डिक्रीज हो रहा है। दोनों ही फैक्टर फेवर करते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी पीरियड में इंक्रीज होगी। लेफ्ट एलिमेंट की वैल्यू कम होगी क्योंकि राइट साइड एलिमेंट की प्रॉपर्टी
आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप इसमें से स्टडी कर सकते हैं, जिनको पूछा जा सकता है। नोबल गैसेज की मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों होती है? नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ऑक्सीजन की कंपैरिजन ज्यादा क्यों है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज्यादा क्यों है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की ज्यादा है जबकि सोडियम कंपैरिजन में, लेकिन सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी अब सोडियम की ज्यादा है मैग्नीशियम से। तो ये सब क्वेश्चन आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल मींस हाई इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी of boron is slightly less than that of beryllium, even though boron has a greater nuclear charge. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर in case of beryllium electron we have to remove from 2s, in case of boron we have to remove from 2p. so 2s orbitals are closer to nucleus, उनका penetration effect ज्यादा है as compared to 2p. तो 2p1 से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा as compared to बेरिलियम from 2s। इसलिए बोरोन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी तो बेरिलियम की ज्यादा होगी। ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कंपैरिजन भी समझाया गया है कि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, कंप्लीटली हाफ फिल्ड 2p है। ऑक्सीजन में ये 2 ऑर्बिटल ना तो हाफ फिल्ड है ना ही फुल फिल्ड है। तो ऑक्सीजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी है, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन is exceptionally more than oxygen. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी एटम की गैसियस स्टेट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब अगर x माइनस बन चुका है और फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ऐड किया जाए तो उसके कंडीशन में जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी दैट इज सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन नेगेटिव क्यों है? तो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है एंड एनर्जी रिलीज होती है, दैट्स व्हाई इट इज हैविंग माइनस साइन। किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, जैसे साइज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही कम होती जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो जीरो होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्योंकि इनके पास कोई जगह नहीं है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। दीज आर सम क्वेश्चंस जिनको क्या हम स्टडी कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन बेरिलियम इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिनिमम क्यों है? बिकॉज दीज आर हैविंग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस है जीरो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फुलफिल्ड है, स्टेबल है, सो दीज हैव नो चांस टू ऐड वन मोर इलेक्ट्रॉन। एंड वन मोर इज देयर कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से ज्यादा क्यों है, इसको हम आगे स्टडी करते हैं अभी। वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज सेम एज इन केस ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ग्रुप में डिक्रीज होगी, पीरियड में इंक्रीज होगी, और सामने दिखाया भी गया है किस तरीके से ये वेरिएशन चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं सेम है जैसे कि ग्रुप के अंदर थे, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी में थे। और ये जो ग्राफ है इंडिकेट कर रहा है कि ये वैल्यूज लिथियम से नियोन तक यानी कि पीरियड में किस तरीके से बढ़ती जा रही हैं और नोबल गैस पे आके एकदम कम हो जाती है, जीरो हो जाती है। इन पीरियड
लेफ्ट टू राइट, क्योंकि चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है और साइज भी डिक्रीज हो रहा है। दोनों ही फैक्टर के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेज इन द पीरियड। One question is very important and exceptional. Why fluorine has lower electron gain enthalpy than chlorine? उसका आंसर ये होगा कि फ्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो कॉम्पैक्ट 2p में ऐड होगा, न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, जबकि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा 3p में। कौन लिख के देख सकते हैं आप? फ्लोरीन है 1s2 2s2 2p6 2p5 and in case of chlorine it is having 3p5. so 2p ऑर्बिटल जितने न्यूक्लियस के ज्यादा पास होंगे उतना ही ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। एडिशन इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ फ्लोरीन। देयर आर सम क्वेश्चंस लाइक हेलोजेंस हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इट कैन बी एक्सप्लेन, बताया जा सकता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर। हेलोजेंस की कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP5, मीन्स दीज रिक्वायर ओनली वन इलेक्ट्रॉन, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, सो दैट दीज एक्वायर द स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड ये इनकी मैक्सिमम क्वालिटी है, इलेक्ट्रॉन लें और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करें। सेकेंड क्वेश्चन में भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हायर देन सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है वो ज्यादा है जब एनायन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और इसका एक रीजन है कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी सिंपल रिलीज, दैट इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट आफ्टर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन द एलिमेंट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड and it becomes anion, and when new electron comes in contact of this anion it feels repulsion force, इसमें repulsion force होगा और इस repulsion force को तोड़ने के लिए the anion requires some energy, उसको कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, and then one electron is added। जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा फिर एनर्जी रिलीज होगी। तो ये इसी तरीके से है जैसे एक बच्चा है, दूसरे बच्चे को उसको 10 रुपीज देता है, लेकिन 10 रुपीज देने के लिए उसने तीसरे बच्चे से पहले 5 रुपीज लिए और उसको 10 रुपीज दे दिए, तो इसके तरह से उसके पास से केवल 5 रुपीज ही गए अपने हाथ से। तो ऐसा ही इस कंडीशन में है कि पहले एनायन ने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की और फिर उसने एनर्जी एमिट की, सो नेट एनर्जी रिलीज इज लेसर देन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्वालिटी है जब दो एटम्स के बीच में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, कोवलेंट बॉन्ड होगा, और उस टाइम कौन एलिमेंट अपनी तरफ उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, एंड दिस क्वालिटी इज नोन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोवलेंट बॉन्ड में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्वालिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। और इसका जो वेरिएशन है जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जस्ट लाइक आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, मींस ग्रुप में डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट पीरियड में इंक्रीज होती है। इसके लिए काफी सारे स्केल्स बनाए गए हैं, जैसे कि नाम दिया हुआ है पॉलिंग स्केल, मिल्किन जेफे स्केल, एलरेड रोशो स्केल, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिंग स्केल। Why electronegativity increases along the period and electronegativity decreases along the group? क्यों होता है? इसका आंसर वही है सेम कि एटॉमिक रेडियस पीरियड में इंक्रीज होती जा रही है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जा रही है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इसके लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या ऑर्बिट है वो क्लोजर है न्यूक्लियस के, तो इलेक्ट्रॉन का खींचना उतना ही आसान होगा। एक ग्रुप में जो साइज है बड़ा होने के कारण, लार्जर होने के कारण, बढ़ते जाने के कारण न्यूक्लियस का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम होता जाएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, जैसे मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर मीन्स कोई भी एलिमेंट की क्वालिटी इलेक्ट्रॉन देने की
और कैटायन बनाने की कहलाती है मेटेलिक करेक्टर। जैसे सोडियम 281, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके 28 कॉन्फ़िगरेशन लेता है और Na+ बनाता है, ये है मेटल। मेटेलिक करेक्टर हमेशा ऊपर से नीचे ग्रुप में टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। यहाँ पर सीजियम मोस्ट मेटेलिक है, जो कि फर्स्ट ग्रुप में सबसे नीचे है, और फ्लोरीन लिस्ट मेटेलिक है, क्योंकि ये किसी भी पीरियड में सबसे राइट साइड में है और उसके वजह से वैल्यूज कम होने लगती है। रिड्यूसिंग करेक्टर, इट इज रिलेटेड टू मेटेलिक करेक्टर। मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो इन द सेम वे रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीज टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड। Properties related to metallic characters just opposite are non-metallic character, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेना और एनायन बनाना। Quality of atom to gain electron and to form anion is known as non-metallic character. So non-metallic character लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा क्योंकि साइज डिक्रीज होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, जबकि अलोंग द पीरियड ये इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होगा। ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर, दैट इज ऑल्सो जस्ट लाइक नॉन मेटेलिक करेक्टर, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनायन। इसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन खींचना और आयनायन बनाने की क्वालिटी को ही ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर भी कहते हैं, जो कि नॉन मेटेलिक की तरह ही है। एंड सेम इज द ऑर्डर, मीन्स ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता जाता है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, क्योंकि साइज डिक्रीज होता जा रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जा रही है। सो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड है, रिड्यूसिंग करेक्टर आयोनाइजेशन एंड से रिलेटेड है। दैट्स ऑल अबाउट दिस यूनिट। थैंक यू, कीप वॉचिंग, थैंक यू।